तो एडवांस के पेपर का ये क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन नंबर 16। दिस इज़ गिवन टू अस, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज समेशन के गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स 8/k² विच इज समेशन k goes from 1 to infinity tan inverse 2/k/2 the whole square which is summation tan inverse 2/1 प्लस करेंगे और 1 माइनस करेंगे यहाँ पे k/2 the whole square minus 1, so which is summation tan inverse 2/1 plus k/2 plus 1 k/2 minus 1 which is tan inverse 2/, now इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो 2 ही आता है, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं k/2 plus 1 k/2 minus 1 divided by 1 plus k/2 plus 1 into k/2 minus 1 which is equal to, now tan inverse of a minus b अपॉन 1 प्लस ए बी उस फॉर्म में है, सो दिस इज समेशन tan इनवर्स k/2 प्लस 1 माइनस समेशन tan इनवर्स k/2 माइनस 1, k गोज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, k गोज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 टर्म्स लेते हैं, k इज इक्वल टू 1 पुट करो तो ये आएगा tan इनवर्स 3/2, k को 2 पुटअप करो 4/2, 3 पुटअप करो 5/2, 6/2, 7/2, 1 2 3 4 5, k के 5 वैल्यूज़ अगर हमने लिए तो ये टर्म्स आ रहे हैं, फिर यहाँ पे माइनस साइन आएगी, यहाँ पे भी हम लोग k के 5 टर्म्स लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, k का वैल्यू 1 पुटअप करो, सो tan इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, फिर tan इनवर्स ऑफ k का वैल्यू 2 पुटअप करो, सो यहाँ पे आएगा k का वैल्यू 2 पुटअप किया tan इनवर्स 0, k का वैल्यू 3 पुटअप किया tan इनवर्स हाफ, k का वैल्यू 4 पुटअप करो, उसके बाद tan इनवर्स 5 पुटअप करो 3/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 6 पुटअप करो 4/2, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज़ लिए 1 2 3 4 5, तो k के हमने यहाँ पे भी 5 वैल्यूज़ लिए, यहाँ पे भी 5 वैल्यूज़ लिए। देखो अब कैंसिलेशंस क्या क्या हो रहे हैं, ये tan इनवर्स 3/2 कैंसिल आउट ठीक है। तो और भी यहाँ पे आगे के टर्म्स अगर आप लेते हो, चलो आगे का एक और टर्म आपने ले लिया, यहाँ पे आएगा tan इनवर्स 8/2, यहाँ पे भी एक और टर्म ले लो, अगला टर्म क्या होगा tan इनवर्स ऑफ, सो 1 2 3 4 5 6, अगर आप k का वैल्यू 6 पुटअप करते हो तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स 4/2। तो देखो अगर आपने यहाँ पे एक टर्म और बढ़ा दिया, यहाँ पे भी एक टर्म बढ़ाना पड़ेगा k का वैल्यू, तो ये वाला टर्म भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो कहने का मतलब अगर आप k के बहुत सारे वैल्यूज़ लेते हो यहाँ पे भी एंड इक्वल वैल्यूज़ यहाँ पे भी लेते हो, तो यहाँ पे हमेशा आपको एंड में 3 टर्म्स बचे हुए मिलेंगे, नहीं यहाँ पे हमेशा आपको 4 टर्म्स, इस तरफ 4 टर्म्स बचे हुए मिलेंगे, यहाँ के सारे टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, यहाँ के पहले के सारे टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, यहाँ के बाद के सारे टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, इसके लास्ट के 4 टर्म्स बचेंगे, इसके पहले के 4 टर्म्स ये बच जाएंगे, हमेशा ऐसा होगा। तो जब आप k के इन्फिनिट वैल्यूज़ लोगे तो ये होगा ∞/2, ये भी ∞/2, ये भी ∞/2, ये सब वैल्यूज़ ∞/2 बनेंगे मतलब ये भी tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी 4 बार होगा, सो 4 इंटू tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है π/2, और फिर माइनस, और ये हमेशा पहले 4 टर्म्स बचे हुए होंगे, tan इनवर्स माइनस हाफ और प्लस हाफ कैंसिल आउट होगा, tan इनवर्स 1 इज़ π/4, सो द आंसर इज़ 2π माइनस π/4, 7π/4, तो ये आंसर है 7π/4, p माइनस q होगा 3।